गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है माई सेल्फ मोहसिन अली। और लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सोडियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके पहले हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, और हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे आ गए। पहले हमने इसके पहले फ्लूइड इम्बैलेंस पढ़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, जिसमें सोडियम के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं सोडियम का ही जो दूसरा है। देखो, सोडियम अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रेमिया, और सोडियम कम हो जाता है तो हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया तो हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं हाइपरनेट्रीमिया, है ना। हाइपरनेट्रीमिया जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हाइपरनेट्रीमिया में क्या है, हम जो हम देखने वाले हैं, तो हाइपरनेट्रीमिया के अंदर सबसे पहले क्या बोल रहा है। हाइपरनेट्रीमिया हम जानते हैं कि जब ड्यू टू वाटर डेफिशिएंट, पानी की कमी, हम मैंने आपको बताया था सोडियम के साथ पानी, ठीक है, चलता है, तो पानी की कमी बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वाटर की कमी होने की वजह से क्या होता है कि आपका हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, एक शरीर है, ठीक है ना। और इसमें क्या हो रहा है कि जितना लीटर, फॉर एग्जांपल जितना वाटर है, ठीक है, उस वाटर के अंदर जितना कंसंट्रेशन सोडियम का होना चाहिए, ठीक है। फॉर एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 1 लीटर वाटर है शरीर में, और 1 लीटर वाटर के अंदर आपके 10 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए सोडियम के। ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम के, तो मतलब ये बराबर है, नॉर्मल है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जबकि नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 135 टू 145 MEQ/लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि 1 लीटर, एक बॉडी है, 1 लीटर पानी है उस शरीर के अंदर, और उसमें 10 मॉलिक्यूल आपका सोडियम होना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है वाटर डेफिशिएट की वजह से हाइपरनेट्रीमिया कैसे हो रहा है। ये जो पानी है इसमें 1 लीटर में 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर इसमें अगर हम पानी की कमी हो जाती है, ये 1 लीटर की जगह ये कम होके 800 ml हो जाए, ठीक है, 200 ml चला जाए, तो 800 ml में 10 मॉलिक्यूल हो गए। मतलब कि कम कम पानी में अब सोडियम क्या हो गया, सोडियम के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए, ठीक है, जबकि क्या 1 लीटर में होना चाहिए 10, तो यहाँ पे 800 में ही 10 हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी की कमी हो गई, पानी लॉस हुआ, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ गया सोडियम का, तो वो क्या क्या कंडीशन हो जाएगी, हाइपरनाइट्रीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या कहना चाह रहे हैं, ईटियोलॉजी क्या क्या है, वो एक्सेस वाटर लॉस, अगर ज़्यादा पानी का लॉस हो जाए तो यहाँ पे आपका हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा हीट एक्सपोजर, आप धूप में बैठे हुए हैं बहुत देर तक, ठीक है, तो वाटर लॉस होगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर यूरिन के थ्रू, ठीक है, क्या होगा, बार बार यूरिन आउटपुट होगा, तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस होगा। तो ज़्यादा वाटर लॉस होने की वजह से शरीर में कंसंट्रेशन में गड़बड़ होगा, कि सोडियम रह जाएगा और पानी पानी निकल जाएगा, तो सोडियम में की क्या होगी, मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, इम्पेयर्ड थर्स्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें क्या रहेगा कि प्राइमरी हाइपोडिप्सिया, कोमाटोज, इसमें क्या होगा आप लोग को, सबसे पहले ये है कि ज़्यादा उसको, ये क्या होगा, प्राइमरी हाइपोडिप्सिया, कोमाटोज, इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है वो इनटेक ऑफ वाटर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, शरीर में इनटेक ऑफ वाटर नहीं होगा, तो उससे भी क्या होगा कि जितना शरीर के अंदर वाटर की ज़रूरत है कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उतना इनटेक आ नहीं पाएगा। या तो कोमाटोस पेशेंट है तो वो भी शरीर में इनटेक नहीं कर पाएगा वाटर का, ठीक है, तो वहाँ पे भी हाइपरनेट्रीमिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और एक्सेसिव सोडियम रिटेंशन, शरीर में सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे देखते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया के क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, सबसे पहले यहाँ के क्या लिखा है, अब हाइपरनेट्रीमिया डेवलप हो चुका है, ठीक है, तो शरीर में सोडियम बढ़ चुका है, ठीक है ना, और पानी की क्या हो गई, कमी हो गई है, ठीक है, कंसनट्रेशन कम हो गया, सोडियम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास लगेगी, पॉलीयूरिया, नौशिया, ठीक है, पॉलीयूरिया होगा और नौशिया होगा, ठीक है, पॉलीयूरिया आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस होगा, और न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, न्यूरोलॉजिकल में भी चेंजेस आएंगे यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया की वजह से, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट, ओकेजनली कोमा और सीजर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कोमा और सीजर भी हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की वजह से। मैं इधर आ जाइए, आपको यहाँ साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। देखिए, साइन एंड सिम्टम्स के लिए जो इन्होंने ट्रिक दिया है यहाँ पे दिया है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं फ्राइड सॉल्ट। इसमें सबसे पहले क्या दिया है, फ्लस्ड स्किन, क्या दिया है, फ्लस्ड स्किन एंड फीवर। ठीक है, फ्लस्ड स्किन क्या होता है, रेड जैसी जो स्किन हो जाती है, या ब्लश
ब्लश करते हैं, ब्लश स्किन, इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई डिसीज़ की वजह से ही फ्लश स्किन होती है। फ्लश स्किन में जैसे रेडनेस आ जाए स्किन पे, कैसे अगर कोई ब्लश कर रहे हैं, ठीक है, ब्लश कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद नर्वसनेस की वजह से आ जाती है, नर्वसनेस की वजह से भी स्किन क्या होती है, रेड हो जाती है। तो ये है आपका फ्लश्ड स्किन एंड फीवर, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, कंफ्यूज, इरिटेबल, ये देखने को मिलेगा। इस आई से आपका मिलेगा इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन मिलेगा क्योंकि सोडियम ज़्यादा हो रहा है, और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा सोडियम ज़्यादा होने की वजह से। ई से एडिमा आपको देखने को मिलेगा, पेरिफेरल और पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। पेरिफेरल एडिमा रहेगा और कौन से टाइप का रहेगा, पिटिंग टाइप का। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट और ड्राई माउथ, ठीक है, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होगा, ठीक है, और माउथ भी क्या होगा, ड्राई होगा। तो क्या होगा, इनटेक ज़्यादा होगा वाटर का, और यहाँ पे यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो वाटर का रुकता जाएगा शरीर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, स्किन फ्लश्ड बोल चुके हैं, एजिटेशन देखने को मिलेगा, लो ग्रेड फीवर यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ऊपर, और थर्स्ट, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरनाइट्रोमीमिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हाइपरनेट्रिया में क्या दिया है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, करेक्ट वाटर डेफिशिएंट, जितना पानी की कमी हो रही है उसको क्या करेंगे आप, कंप्लीट करेंगे। तो पानी की कमी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे फ्लूइड दे रहे हैं, रेट ऑफ करेक्शन। तो अगर एक्यूट हाइपरनेट्रीमिया है तो एक्यूट हाइपरनेट्रीमिया के लिए आप क्या दे रहे हो, 1 MEQ पर लीटर पर आवर, इस रेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, शरीर में इंसर्ट कराना है, IV देना है। एक्यूट हाइपरनेट्रीमिया के अंदर आप वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो शरीर के अंदर जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो 1 MEQ पर लीटर पर आवर के अकॉर्डिंग देना है। अगर क्रोनिक वाला है तो क्रोनिक में भी या तो 1 MEQ पर लीटर पर आवर के हिसाब से, या 10 MEQ पर लीटर ओवर 24 आवर्स, 10 MEQ पर लीटर आपको देना है 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 आवर्स। इतना स्लो में देना है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप रैपिडली इसको दोगे शरीर में, अगर आप रैपिड इसको कंट्रोल करना चाहोगे जल्दी से, तो ये क्या होगा कि सेरिब्रल एडिमा कॉज कर देगा। क्या कॉज कर देगा, सेरिब्रल एडिमा कॉज कर देगा। तो सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा तो ये ज़्यादा फर्टल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को बचने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपरनेट्रीमिया को जब भी ट्रीट करते हैं तो स्लो, हम धीरे 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 उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। रैपिड करेक्शन करोगे तो सेरिब्रल एडिमा कॉज हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन है हाइपरनेट्रीमिया के ट्रीटमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं उसके बाद है आपका डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट क्या बोला है, ईट लेस सॉल्ट, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी सोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या, सॉल्ट कम लेना है। उसके बाद पोटेशियम इनटेक करना है आपको, ठीक है, पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और सोडियम पोटेशियम का क्या है, अपोजिट, अपोजिट है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब सोडियम इंक्रीज है तो पोटेशियम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको क्या करना है, पोटेशियम डाइट भी इसमें इंक्लूड करना। नट्स वगैरह के अंदर पोटेशियम होता है, बनाना हुआ, नट्स हुआ, इनके अंदर पोटेशियम पाए जाते हैं, फिश के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हाइपोकैलेमिया। बात करते हैं पोटेशियम की। हाइपरनेट्रीमिया हम अभी जो हम देख रहे थे, ठीक है, उसके बाद हाइपरनेट्रीमिया हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसके पहले हम हाइपोनेट्रीमिया पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो है हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया के बारे में देख लेते हैं। हाइपोकैलेमिया क्या होता है, हाइपोकैलेमिया इज अ सीरम पोटेशियम लेवल ऑफ लेस देन 3.5 to 5.1 या 5.5 MEQ पर लीटर। इसका क्या होता है, नॉर्मल रेंज होता है। तो 3.5 इसका लोअर रेंज है, और लोअर रेंज से भी कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हाइपो में चला जाएगा। तो पोटेशियम लेवल, आपका सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 MEQ पर लीटर अगर हो जाता है तो दैट कंडीशन वी कॉल्ड हाइपोकैलेमिया, ठीक है, हाइपो ने कम हो जाना। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वह है आपका मशीन, ठीक है, एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ हाइपोकैलेमिया। एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ हाइपोकैलेमिया में सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये हाइपर नहीं है, हाइपोकैलेमिया ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम के यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या, मेडिकेशन, ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। अगर एसी इनहिबिटर आप दे रहे हो, ठीक है, और आप दे रहे हो एनसेड्स दे रहे हो, ठीक है, तो ये आपका ये जो मेडिकेशंस है ये क्या करेगी, हाइपोकैलेमिया कॉज करेगी, ठीक है। उसके बाद आप दे रहे हो एसिडोसिस, अगर हो रहा है शरीर में, मेटाबॉलिक हो चाहे रेस्पिरेटरी हो, एसिडोसिस अगर हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे आपका हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेलुलर डिस्ट्रक्शन, सेलुलर डिस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो बर्न वाले जो होते हैं, बर्न अगर हो जा रहा है, ठीक है, या ट्रॉमेटिक इंजरी हो जा रही है तो वहाँ पे भी क्या होगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, या हीमोलाइसिस, इसमें भी आपको यहाँ पे इस कंडीशन में भी आपको
हाइपोकलेमिया देखने को मिलेगा। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड्स एंड सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट और फूड्स अगर ज़्यादा लोगे तो सॉल्ट यहाँ हम बोल रहे हैं कि एक्सेसिव आ रहा है, तो सॉल्ट जहाँ पे भी सोडियम एक्सेसिव होगा वहाँ पे पोटेशियम लेस हो जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रॉन्स रीनल फेलियर अगर हो जाता है, रीनल फेलियर अगर होगा, नेफ्रॉन्स अगर काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रीनल फेलियर होने की वजह से पानी वाटर जो है शरीर से बाहर नहीं जाएगा, शरीर से वाटर बाहर नहीं जाएगा तो सोडियम भी पानी के साथ क्या होगा, रिटेन होगा, रुकेगा, और जहाँ सोडियम रिटेन होगा वहाँ पोटेशियम कम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड, ठीक है, अगर पोटेशियम का एक्सक्रीशन ही प्रॉपरली हो ही नहीं पा रहा है, इसके एक्सक्रीशन होने में ही प्रॉब्लम हो रही, तो वो बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कंडीशंस है जहाँ पे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जहाँ पे आपको हाइपोकोलेमिया देखने को मिल सकता है। एसी इनहिबिटर, एनसेड्स, दवाइयों की वजह, एसिडोसिस, कोई सा भी हाइपोकोलेमिया देखने को मिलेगा। सेल्युलर डिस्ट्रक्शन, ब्रेड बर्न, जल जाए, ट्रोमेटिक इंजुरी, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म या हीमोलाइसिस की वजह से, एक्सेसिव फूड एंड सॉल्ट इंटेक, नेफ्रॉन और रिनल फेलियर हो जाए, और एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड हो जाए, ठीक है। तो दीज ऑल द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ हाइपोकलेमिया। यहाँ पे अगर हम देखने को जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या शो होगा हमको पोटेशियम की कमी की वजह से, डेफिशिट की होने की वजह से, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एल्केलोसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एल्कोलिसिस बता रहे हैं, फिर यहाँ पे बता रहे हैं शेलो रेस्पिरेशन, शेलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी मिलेगी, कन्फ्यूजन, ड्राउसीनेस मिलेगा, क्योंकि ठीक है यहाँ पे क्या मसल कोऑर्डिनेशन में भी इसमें पोटेशियम का अहम रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अरिथमियास देखने को मिलेगा, इस वजह से इरेगुलर रेट, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, लिथार्जी, ठीक है। लिथार्जी में क्या होगा कि डल एक्टिविटी, डल देखने को मिलेगा, ठीक है। थ्रेडी पल्स देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बड़ी डिक्रीज होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिथार्ज टाइप की एक्टिविटी होगी, ठीक है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम होगी, पोटेशियम की कमी से क्या होगा कि ये डलनेस आएगा, ठीक है। नोशिया, वॉमिटिंग, इलियस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं नेक्स्ट है, तो यहाँ ईसीजी पैटर्न बता रखा है। ईसीजी पैटर्न जो है यहाँ पे सीधा सा है कि एसटी सेगमेंट में क्या होता है, डिप्रेशन आ जाता है, और टी वेव के साथ, ये टी वेव है, टी वेव के साथ यू वेव भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बायफेजिक टी वेव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यू वेव भी साथ में देखने को मिल रही है। इसी में ये आपका हाइपोकलेमिया, अगर यहाँ पे हाइपरकलेमिया हो जाएगा तो आपको क्या, यहाँ पे जो ये पी वेव है, ठीक है, यहाँ पे आपको पी आर सेगमेंट जो है ये आपको लॉन्ग मिलेगा, लॉन्ग पी आर सेगमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको टी वेव आपको उठी हुई मिलेगी, ज़्यादा ऊंची टी वेव मिलेगी, ठीक है, टी वेव आपको ऊंची मिलेगी। और ये आपका पी क्यू आर एस जो सेगमेंट है ये भी आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है। टी वेव आपको ऊंची मिलेगी, और पी आर से जो सेगमेंट है ये वाला, ठीक है, ये आपको लॉन्ग मिलेगा। तो ये आपका ईसीजी पैटर्न है हाइपोकलेमिया का। आप आगे देख लेंगे, इसको समझ लेंगे। आगे देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या बोला है कि डिटरमाइन, सबसे पहले पता करना है कॉज क्या है एम्बुलेंस होने का, ठीक है, और उसको करेक्ट करना है। एक्सट्रीम हाइपोकलेमिया रिक्वायर्स कार्डियक मॉनिटरिंग, कार्डियक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपका पोटेशियम, ठीक है। हाइपोकलेमिया अगर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में हाइपोकलेमिया हो गया, पर शरीर से में पोटेशियम की कमी हो गई, तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कार्डियक मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ओरल पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज यूजुअली प्रिस्क्राइब फॉर माइल्ड अगर है तो ओरल ही आप क्या करोगे, सप्लीमेंट दोगे, ठीक है। पर ये क्या करता है, इरिटेशन भी करता है, कॉज करता है। पोटेशियम इज एक्सट्रीमली इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करता है, इरिटेट करता है, जो आपके इंटेस्टाइनल लाइन है, ठीक है, जो वहाँ पे क्या करता है, ये इरिटेशन कॉज करता है। इसलिए देयरफॉर द ड्रग मस्ट बी टेकन विद ग्लास ऑफ वाटर और जूस और ड्यूरिंग मील्स, इसलिए इसको खाली पेट लेने का नहीं है, इसको एक गिलास पानी से या जूस से, या फिर आप जब खाना खा रहे हो उस वक्त, उस दौरान आपको क्या करना है, पोटेशियम लेना चाहिए, ठीक है, ताकि इरिटेशन कॉज ना करे। पोटेशियम क्लोराइड कैन बी एडमिनिस्टर इंटर आईवी अगर आप दे रहे हो, ठीक है, मॉडरेट या सीवियर अगर आपका हाइपोकलेमिया है और आप आईवी अगर दे रहे हो, तो आपको यहाँ पे कार्डियक मॉनिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कार्डियक मॉनिटरिंग आपको करना है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड कैन बी एडमिनिस्टर इंटरवेनसली फॉर मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोकलेमिया एंड मस्ट बी डायल्यूटेड इन आईवी फ्लूइड, यहाँ पे भी इरिटेशन कॉज करेगा, तो आईवी फ्लूइड में डाइल्यूट करे बगैर आपको देना ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो जो वेसल्स हैं, वेन्स हैं, जो वेसल्स हैं, उनको क्या करेगा, इरिटेशन कर देगा, ठीक है, रेडनेस, स्वेलिंग और जलन करेगा वहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे देखेंगे इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम बाय आईवी पुश में रिजल्ट इन कार्डियक अरेस्ट। ये कार्डियक अरेस्ट भी कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट कर सकता है अगर आप पोटेशियम आईवी पुश करके दे रहे हो। तो पोटेशियम कैन बी गिवन इन डोज ऑफ 10 to 20 MEQ पर लीटर। इस रेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करना है पोटेशियम, वो भी आपको स्ट्रिक्ट हार्ट मॉनिटरिंग करना है, कार्डियक मॉनिटरिंग करते रहना है, कैसे हार्ट एक्टिविटी चल रही है आपको देखते रहना, तब जाके आप 10 to 20 MEQ पर लीटर पर आवर के अकॉर्डिंग इसको प्रोवाइड करोगे। हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज इरिटेटिंग टू हार्ट मसल्स, thus correcting a potassium deficit may take सेवरल डेज। हाई कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्या करता है, हार्ट मसल को इरिटेशन कॉज करता है, इसलिए आप एकदम से पोटेशियम शरीर के अंदर की पोटेशियम की कमी को पूरा नहीं कर सकते कि आप चाहो कि इतनी कमी तो इतना पोटेशियम एक साथ आप दे दो, वो नहीं कर सकते। धीरे 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 करके आपको ये चीज़ करना है, क्योंकि आप एकदम से करोगे तो क्या होगा, हार्ट को इरिटेट करेगा, हार्ट मसल को, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। डाइटरी मैनेजमेंट में देखते हैं, डाइटरी मैनेजमेंट में आपको पोटेशियम की कमी है, ठीक है, पोटेशियम की कमी है तो आपको फूड हाई इन पोटेशियम फूड आपको लेना है, दैट आर हाई इन पोटेशियम हेल्प टू करेक्ट द प्रॉब्लम एज वेल एज प्रिवेंट फर्दर पोटेशियम लॉस। ठीक है, तो आपको कौन कौन से फूड्स हैं जिसमें आपको पोटेशियम हाई मिलेगा, एवोकेडो नाशपाती जो होता है, बनाना, पोटेसो, स्पिनच, पालक, बीन्स, फलियाँ जो आती हैं, सिट्रस जूस, ठीक है, नींबू पानी वगैरह, और यहाँ पे फ़िश, मछली। तो ये इतने जो हैं इनमें पोटेशियम का लेवल अच्छा होता है। ये आपका डाइटरी मैनेजमेंट में ये सारा इंटेक आपको करना है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा हाइपरनेट्रीमिया पढ़ा, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकलेमिया पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का देखेंगे, नेक्स्ट जो है हाइपरनेट्रीमिया देखेंगे, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।